Today we will discuss that is application, advantage, disadvantages of non-aqueous titration. पिछली क्लास में हमने नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में आप देखेंगे कि जो हमने डिस्कस किया था उसी के बेसिस पे हम बात करेंगे यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। देखिएगा, पहला सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। एडवांटेजेस में पहला इसका एडवांटेज है, देखिएगा, यूजफुल फॉर वेरी वीक एंड एसिड एज वेल एज बेसिस। ध्यान दीजिएगा, वहां पे हमारा जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हमारा जो ग्राफ ऐसे आ रहा था, देर कोई शार्प एंड पॉइंट नहीं आ रहा था। ऐसे एसिड्स और बेस का दोनों तरीके का, चाहे वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो, दोनों तरीके का हम क्या कर सकते हैं, टाइट्रेशन कर सकते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा कौन सा है, सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या होते हैं ऑर्गेनिक एसिड? जिसमें कार्बन होता है, जैसे एसिटिक एसिड है, जैसे बेंजोइक एसिड है। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, तो बेंजोइक एसिड वाटर वो इनसोल्युबल होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स का हम क्या करते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन करते हैं। ध्यान रहे क्या का अपन बात कर रहे हैं, इनसोल्युबल इन वाटर, मतलब ऐसे एसिड जो वाटर में सोल्युबल नहीं है, हम उनका इजीली नॉन एक्वस टाइट्रेशन कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। फिर दूसरा देखिएगा, थर्ड इसका यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ एसिड मिक्सचर्स। देखिएगा कि हम यहाँ पे यदि हमारे पास, जैसे एक्वस टाइट्रेशन का हमारा डिसएडवांटेज क्या था, यदि हमारे पास कोई डिफरेंट एसिड्स के मिक्सचर है तो हम वहां पे टाइट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे कंपाउंड्स का जो अलग अलग, सपोज 3 एसिड्स है जो एक ही मिक्सचर में है, तो हम तीनों का एक ही साथ में इमीडिएटली नॉन एक्वस टाइट्रेशन कर सकते हैं विदाउट सेपरेशन। मतलब फिर उसके बाद में देखिएगा, फोर्थ पॉइंट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है सिंपल एंड सेलेक्टिव मेथड। सिंपल एंड सेलेक्टिव मेथड में क्या है कि बहुत सिंपल रिएक्शन करवाते हैं अपन यहाँ पे। और यदि जैसे मिक्सचर है, मिक्सचर में क्या करेंगे, पहले एक सिंपल एक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर दूसरे एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तीसरे एसिड के साथ रिएक्शन, मतलब सिलेक्शन करता है इसमें। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद में इसी वजह से ये मेथड क्या हाईली एक्यूरेट है, क्योंकि बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, तो एक्यूरेट मेथड है। क्लियर है? फिर उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड 6 पॉइंट, प्रिफर्ड फॉर बायोलॉजिकल सैंपल्स। बायोलॉजिकल सैंपल किसको कहते हैं, जो ह्यूमन बीइंग के जो मतलब ब्लड से निकाले जाते हैं, या जैसे प्लांट से रिलेटेड कोई ओरिजिनल, मतलब प्लांट से ही डायरेक्ट निकाला जाए कोई सैंपल, उनको हम बायोलॉजिकल सैंपल्स बोलते हैं, तो उनके लिए इसको प्रीफर किया जाता है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट 7 पॉइंट, यूजफुल फॉर फार्माकोपियल एसे। ध्यान देना, हमारा इंडियन फार्माकोपिया में हर ड्रग के बारे में कुछ ना कुछ दिया होता है, उसका ऐसे मेथड कि हम उसको पर्टिकुलर उसकी प्यूरिटी कैसे निकालेंगे। तो बहुत सारे हमारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। तो बहुत सारे हमारे इंडियन फार्माकोपिया मेथड में भी नॉन एक्वस टाइट्रेशन मेंशन की हुई है, जिनका हम ऐसे करते हैं, जिनका हम प्यूरिटी चेक करते हैं। मींस दिस मेथड कैन बी इजीली अप्लाई टू द पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म और पर्टिकुलर ड्रग मॉलिक्यूल और पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ ऐसे। क्लियर है? ऐसे में हम प्यूरिटी चेक करते हैं। क्लियर? फिर 8 पॉइंट क्या है नेक्स्ट, नो सेपरेशन रिक्वायर्ड फॉर mixture of acids oblique base for the titration or oblique determination। मतलब जैसे कि जनरली क्या होता है, जब यदि हमारे पास कोई मेथड अवेलेबल नहीं है, सपोज 3 एसिड्स हैं जिनको हमें टाइट्रेशन करना है, हमें उनकी प्यूरिटी पता करनी है, तो हम क्या करते हैं, या तो हमारे पास मेथड हो तो हम वैसा कर ले, लेकिन हमारे पास मेथड नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें फिर क्या करते हैं, हम तीनों को अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय मीन ऑफ डिफरेंट फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। जनरली फिजिकल मेथड में करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं। पहले एक को एसिड अलग किया, फिर दूसरे को अलग किया, फिर तीसरे को अलग किया। इस तरह से क्या हुआ, हमने तीनों एसिड्स को अलग करके फिर हम इंडिविजुअल सबका टाइट्रेशन करेंगे। यहाँ पे ये जरूरत नहीं है, हमें सेपरेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उसका टाइट्रेशन कर सकते हैं बाय मीन ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ये हो गए इसके एडवांटेज। ओके, अब अपन बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। हमारे इस नॉन एक्वस टाइट्रेशन की बात ही कर रहे हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, देखिएगा।
पहला पॉइंट है इसका, यूज्ड सॉल्वेंट नॉट सुटेबल फॉर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ध्यान देना यहाँ पे क्या कहानी है, अगेन वही जस्ट रिवर्स हो गई। कैसे कि वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स की यदि कोई कंपाउंड है जिनका हमें ऐसे करना है और हम यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं बट वो बेस हम वाटर तो एज ए सॉल्वेंट यूज कर ही नहीं रहे, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ऐसा हमारे पास सॉल्वेंट नहीं होता जो क्या होता है कि वाटर में कंपाउंड सॉल्युबल है, उस कंपाउंड को हम किसी दूसरे सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज कर लें। तो ऐसे कंपाउंड्स का हम क्या कर पाते, नहीं कर पाते टाइट्रेशन की, कौन से मेथड से, नॉन एक्वस टाइट्रेशन से उनका टाइट्रेशन हम नहीं कर पाते। ओके, फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कौन सा, दूसरा पॉइंट देखिएगा सॉल्वेंट्स जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में जो सॉल्वेंट यूज करते हैं उनका क्या करना पड़ता है, कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड बिफोर एवरी यूज। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमारे पास एक बोतल रखी है एसीटोनाइट्राइल की जो एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज होगा किसमें, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, तो हमें हर बार उसको टाइट्रेशन करने से पहले हमें हर बार उसको कैलिब्रेट करने की जरूरत पड़ती है फॉर द पर्टिकुलर नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो यहाँ पे हर बार आपको टाइट्रेशन के लिए उसको कैलिब्रेट या करना पड़ता है। क्लियर। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है, टेम्परेचर सेंसिटिव टाइट्रेशन है। कैसे देखिएगा, मोस्ट ऑफ यहाँ पे जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो सॉल्वेंट्स क्या है, सॉल्वेंट सारे के सारे मोस्टली या ऑर्गेनिक नेचर से हैं, इस तरह के कंपाउंड्स हैं। तो जनरली जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी होता है या कम होता है यूं कहूंगा, तो इजीली वो जल्दी टेम्परेचर से सेंसिटाइज हो जाते हैं और इजीली बॉइल इवोपरेट हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे बहुत केयरफुली ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन से टेम्परेचर पे टाइट्रेशन कर रहे हैं। यदि हमने टाइट्रेशन वेरी किया, सपोज एक तो सर्दियों में किया 20 डिग्री टेम्परेचर पर, एक हमने 35 डिग्री टेम्परेचर पे किया, तो वहां पे आपको टेम्परेचर का करेक्शन मेथड लगाना पड़ेगा। टेम्परेचर करेक्शन मेथड इज रिक्वायर्ड, टेम्परेचर करेक्शन रिक्वायर्ड है। ओके, ये हो गया आपका इसका। तो कहने का मतलब यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज भी है, ऐसा नहीं है कि इसके एडवांटेज है तो इसके डिसएडवांटेज नहीं होंगे। ओके, अब अपन बात करेंगे इसको, इस मेथड को हम अप्लाई कहां कहां कर सकते हैं या इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है वो बात करेंगे। तो पहला इसका एप्लीकेशन है, देखिएगा, यूज्ड फॉर द प्यूरिटी ऑफ सब्सटेंसेस। तो ध्यान दीजिएगा, कोई सा भी जनरल जो हम जिस सब्सटेंस के लिए हम टाइट्रेशन करने जा रहे हैं उसको हम उसकी प्यूरिटी चेक कर सकते हैं। ये एक हमारी पहली एप्लीकेशन होगी किसी भी कंपाउंड की। ओके, फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन। जैसे कि मोलरिटी, नॉर्मलिटी है, इस तरह की जो एक्सप्रेशन है जनरली इसको क्या करते हैं, किसी दूसरे कोई जैसे सॉल्यूशन वाला कंपोनेंट है जो जिसका हमें पता करना है कि कितना मोलर सॉल्यूशन है, कितना नॉर्मल सॉल्यूशन है, तो हमें उनको नॉर्मलिटी और मोलरिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी ऐसे कंपाउंड्स का हम टाइट्रेशन करते हैं। ओके, फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट रहेगा क्या, देखिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स दैट में बी डायरेटिक, स्टेरॉइड्स और नंबर ऑफ कैटेगरीज। मतलब यहाँ पे ऐसे कंपाउंड्स का, सभी कंपाउंड्स का जिनका हमारे पास हाइड्रोफोबिक नेचर है। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर रिपेलेंट, वाटर रिपेलेंट का मतलब दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, मींस ऐसे कंपाउंड्स को जो वाटर सोल्युबल नहीं होते, ऐसे कंपाउंड्स का बहुत सारे ड्रग्स होती है, मैक्सिमम ड्रग्स वाटर सोल्युबल नहीं होती, उनका हम क्या कर सकते हैं, बड़े इजी वे में नॉन एक्वस टाइट्रेशन कर सकते हैं। डायरेटिक किसको बोलते हैं, जो हाइपरटेंशन में काम आता है, स्टेरॉइड शायद आपको पता होगा, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, इस तरह के प्रेडनिसोलोन, ये सारे के सारे कौन से स्टेरॉइडल कैटेगरी के आते हैं। स्पाइरोलेक्टोन आता है, कोलेस्टेरॉल भी उसी कैटेगरी में आता है जिसको स्टीरोल्स बोलते हैं। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मिक्स्ड डोजेज फॉर्म। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी दवाइयां ऐसी आती है जो एक टेबलेट में 4 ड्रग्स होती है, एक टेबलेट में 3 ड्रग्स होती है, एक टेबलेट में 5 ड्रग्स होती है।
जैसे शायद आपको पता होगा कि टीबी में जो दवाई दी जाती है एंटी ट्यूबरकुलर, मतलब टीबी को ट्रीट करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसमें मिक्सर्स होते हैं, 3 या 4 ड्रग्स का मिक्सर होता है। इस तरह के नेचर के कंपाउंड्स को, इस तरह के नेचर के ड्रग्स को हम एक ही टाइट्रेशन से हम उनको टाइट्रेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन की जनरली मेन जो फोकस है, चाहे मैं एडवांटेज कहूं चाहे एप्लीकेशन को, मेन एक ही फोकस है। फोकस क्या है, हम अलग अलग तरीके से अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं, चाहे एडवांटेज हो चाहे एप्लीकेशन हो, लेकिन मेन फोकस क्या है, एक तो वाटर सोल्यूबल इनसोल्यूबल कंपाउंड से हम उनको टाइट्रेट कर सकते हैं, और जब मिक्सचर होता है हम उनको टाइट्रेट कर सकते हैं। वेरी वीक और वेरी वीक एसिड हो सकता है, वेरी वीक बेस हो सकता है, उनको हम टाइट्रेट कर सकते हैं। मेनली ये है विदाउट एनी कहूंगा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब सिंपल टाइट्रेशन होगा। यदि हम मिक्सचर होगा तो बट ऑब्वियस है वो सेलेक्टिव मेथड होगा। इस तरह से हम बात कर रहे हैं अल्टीमेटली 3 या 4 पॉइंट्स पे, जिनके बेसिस पे इसके एडवांटेज और एप्लीकेशन है। ओके, तो आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी क्वेश्चन के साथ में अटैच हो सकता है, कैसे डिस्कस द एप्लीकेशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, जिसमें आपको टाइट्रेशन के बारे में, नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में कुछ भी पूछ ले, साथ में ये एडिशनली आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखें, इनको क्या करें, पॉइंट वाइज लिखें, थोड़ा सा कोशिश करें। आप उस क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा नंबर का होगा तो इन हर पॉइंट को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखें, जैसा मैंने आपको समझाया, जिससे आपको आंसर परफेक्टली फिट हो जाए। ओके।